Hello guys, this is Praveen. Let me start now chapter 5 exponents and power. So we discuss this chapter. हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो चैप्टर्स है उस पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि जो हमारा चैप्टर्स है वो एक्सपोनेंट पावर्स में किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स क्या होता है। उसके बाद जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए कि 20 पे पावर 4, यानी कि ये क्वेश्चन जो 20 लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बेस। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। जो पावर से 4 लगी है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट। इसी को हम बोलते हैं बेटा पावर्स। क्या बोलते हैं बेटा? पावर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद अगला चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नाउ। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा है 20 पे पावर -4, यानी इसका मतलब हुआ कि किसी की पावर -1 हो तो इसको प्लस में करेंगे तो 20 पे पावर 1/20 पे पावर 4, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1/20 मल्टीप्लाई 20 ये किस फॉर्म पे काम करता है? इसका फॉर्मूला होता है a पे पावर -1 इक्वल टू 1/a पे पावर m, यानी इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोकल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट बी डिस्कस ऑफ एक्सपोनेंट लॉ। क्या होता है लॉ, समझेंगे। पहला लॉ होता है कि a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। जब बेस समान हो, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल्स लगा हो तो हम क्या कर देते हैं बेटा? पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा एक्सपोनेंट जो लॉ होता है वो क्या होता है? a पे पावर m डिवाइडेशन a पे पावर n। इसका मतलब हुआ a पे पावर m माइनस, कहने के तात्पर्य है बेस समान है, डिवाइड का सिंबल लगा है, पावर्स डिफरेंट हैं तो हम क्या कर देते हैं? पावर्स को माइनस कर देते हैं। अगला लॉ होता है थर्ड लॉ, जिसको वो थर्ड लॉ में क्या आता है? a पे पावर m मल्टीप्लाई b पे पावर m इक्वल टू, यानी कि अभी तक बेस समान था, अब क्या है बेटा? पावर समान। उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर्स को चढ़ा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एक्सपोनेंट चौथा लॉ क्या कह रहा है? फोर्थ लॉ कहता है कि a पे पावर m डिवाइडेशन b पे पावर m इक्वल टू a डिवाइडेशन b पे पावर m। क्लियर स्टूडेंट्स? फिफ्थ लॉ क्या होता है समझेंगे? होता है a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। इसका मतलब हुआ कि a अपॉन b पे पावर m। ये फिफ्थ लॉ हुआ। सिक्स्थ लॉ क्या होता है समझेंगे बेटा? a पे पावर m पे पावर n, यानी पावर्स के ऊपर पावर्स और पावर्स का कर देते बेटा मल्टीप्लाई, यानी कि a पे पावर m इंटू n। अगला लॉ होता है बेटा a पे पावर 0, यानी किसी भी पावर्स पे पावर 0, किसी भी बेस पे पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। अब मैं आपको कुछ और चीज समझाऊंगा, देखेंगे क्या समझाने जा रहा हूं, देखेंगे बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जैसे कोई नंबर दिया बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4.0 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। या कभी ऐसा लिखा जाए 0.00000064, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 6.4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6। इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर बेटा, समझेंगे एक्सरसाइज क्या है, समझेंगे बेटा।
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है राइट द पावर एंड बेस इन द फॉलोइंग। पावर्स बताने हैं और बेस बताने हैं। पहला क्वेश्चन का पहले का ए कह रहा है 8 पे पावर 6, क्या कह रहा है बेटा 8 पे पावर 6। बी नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे बेटा, कह रहा है 31 पे पावर 5। सी क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कह रहा है -9 पे पावर 9। अब हमें क्या बताने हैं, इनकी बेस बताने हैं और पावर। तो हम पहले इनका बेस बताएंगे, लिखेंगे बेस। बेस इक्वल टू जो नीचे वाला बेस होता है हमने बताया था अभी, तो बेस कितना हुआ बेटा 8। अब बताना में क्या पावर्स, पावर्स कितना हुआ बेटा 6। कितना हो जाएगा बेटा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेस कितना है बेटा इसका 31 और जो पावर्स है इसकी कितनी बेटा 5। कितना हुआ बेटा 5। अगला क्वेश्चन का बेस कितना है बेटा -9 और पावर्स कितनी बेटा इसकी 9। कितना बेटा 9। पहला क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप लोगों को स्वयं लगाने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी घातांकीय रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है 4 × 4 × 4, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पे पावर 4। कितना जाएगा बेटा 4 पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 3 × 3 × 3 × 5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लिखेंगे 3 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, क्या कहता है इसका कि m × n। इसका मतलब हुआ बेटा m पे पावर 3 × n पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 8 × 8 × 7 इसका मतलब हुआ 8 पे पावर 2 × 7 पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई -5/15 मल्टीप्लाई 5/-15 मल्टीप्लाई -5/15 मल्टीप्लाई -5/15 मल्टीप्लाई -5/15। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा -5/15 पे पावर 5। क्यों कि 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है 7/-13 मल्टीप्लाई 7/-13 मल्टीप्लाई 7/-13 मल्टीप्लाई 7/-13। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो आएगा 7/-13 पे पावर कितना आएगा बेटा 4। कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7। इसको बदलेंगे तो 2/3 मतलब हुआ कि -2/3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5/7 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। ये थे हमारे क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल यानी घातांकीय रूप में लिखना। अब आगे समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एब्सोल्यूट यानी किसी भी संख्या की वैल्यू निकालनी, यानी लिखा है -3 पे पावर 4। इसका मतलब हुआ कि -3 मल्टीप्लाई -3 यानी 4 टाइम दिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस। कितना हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है -10 पे पावर 7। इसका मतलब हुआ कि -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10
मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 कितना हुआ बेटा 7। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है -100 पे पावर 4। इसका मतलब हुआ बेटा -100 मल्टीप्लाई -100 मल्टीप्लाई -100 मल्टीप्लाई -100। इसका मतलब हुआ बेटा 1 2 1 2 1 2 1 2 यानी 2 4 6 8 2 4 6 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 3/5 पे पावर बेटा 3। इसका मतलब हुआ 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। इसका मतलब हुआ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 5 यानी 125। क्वेश्चन नंबर ई 7/9 7/, क्या बेटा 9 माइनस के बेटा पे पावर कितनी बेटा 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ 7/-9 मल्टीप्लाई 7/-9 मल्टीप्लाई 7/-9 मल्टीप्लाई 7/-9। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 7 7 जा 49 7 7 जा 49 49 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो 2401 कितना जाएगा अपॉन 9 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 6501 कितना जाएगा 6501। क्वेश्चन नंबर बेटा एफ कह रहा है 2/11 पे पावर 2। इसका मतलब हुआ 2/11 मल्टीप्लाई 2/11 इक्वल टू 4/121। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझेंगे बेटा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एक्सपेंड एंड द मल्टीपल वेरी वेन नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2। यही लिखा है ना। चेक करना है इसमें कौन ग्रेटर है। अगर हम 2 पे पावर 5 कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यानी कितने इसकी वैल्यू है 32 और 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 5 25। अब पता इन दोनों में कौन ग्रेटर है तो आप बता सकते हैं कि 2 पे पावर 5 बॉक्स बनाया ग्रेटर 10 होगा 5 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है माइनस के 7 पे पावर 3 और माइनस के 3 पे पावर 7 इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो आप जानते हैं कौन ग्रेटर होगा -7 पे पावर 3। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है 3 पे पावर 6 6 पे पावर 3 तो कौन ग्रेटर होगा 3 पे पावर कितना होगा बेटा 6 ग्रेटर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 6। क्वेश्चन नंबर डी 2 पे पावर 6 और 6 पे पावर 2 तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64 6 6 जा 36 कौन ग्रेटर होगा 2 पे पावर 6। क्वेश्चन नंबर ई 5 पे पावर 4 और 6 पे पावर 3 इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा 5 पे पावर 4। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ई के बाद एफ कह रहा है 7 पे पावर 5 और कह रहा है माइनस के 6 पे पावर 4 इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा माइनस के 6 पे पावर 4। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको कंप्लीट कराए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है बेटा सिंप्लीफाई सरलीकरण। जैसा सवाल कह रहा है पहला समझे बेटा कह रहा 3
पे पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 4। इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 3 3 जा 9 1 2 3 4 कितना जाएगा 9 और 4 टाइम 0। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 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 7 मल्टीप्लाई 7 इन सब का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 196 कितना आएगा 196। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 12 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 13 पे पावर 5। इसका मतलब हुआ 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 3 4 6 6 192 कितना जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर डी के सी के बाद क्या आएगा बेटा डी क्या कह रहा है डी कह रहा है 10 पे पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस के 10 पे पावर 3। इसका मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस के 10 मल्टीप्लाई माइनस के 10 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी माइनस के। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हुए क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांक के रूप में लिखना है 625। पहले हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर बेटा 625 के हमने प्राइम फैक्टर किए बेटा लास्ट में 5 है बेटा 5 से जाएगा 5 बन जा 5 बची 1 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 बन जा 5। हमने यहाँ देखा कि कितना आया 1 2 3 4 यानी 5 पे पावर कितनी आएगी बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 पे पावर कितनी आएगी बेटा 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा था तो 5 पे पावर कितना जाएगा 4। इस पर हम 512 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे माइनस के 2 मल्टीप्लाई 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 माइनस के 2 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 यानी कि इक्वल टू माइनस के 2 पे पावर कितना आ जाएगा बेटा 9। इसकी फैक्टर करेंगे बेटा हम लोग तो 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 1600 फैक्टर करेंगे तो आपके आएंगे 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 इक्वल टू 13 पे पावर 2 अपॉन 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2। अब 128 के हम लोग फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर के द्वारा तो कितने आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बेटा मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 यानी इसका आंसर आएगा बेटा 2 पे पावर 7 कितना जाएगा 2। अब हम 729 के फैक्टर्स करेंगे कैसे आएंगे देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 पे पावर 6 आएगा। सबसे पहले नंबर्स का हम करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के बाद उसको मल्टीप्लाई के बेस में लिखते हैं और जो जितने भी टाइम्स भी नंबर्स आते हैं उसको पावर्स रूप में लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घातांकीय रूप। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको समझाया। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या था देखेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस 64 एज ए पावर ऑफ 2। 64 के पहले हम लोग फैक्टर करेंगे बेटा 64 के फैक्टर करिए बेटा तो 2
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसने कहा है कि इसके एक्सपेंड फैक्टर्स कीजिए और कह रहा है इसकी जो पावर्स है वो 2 के रूप में पावर्स है एज 2 के रूप में बनाइए। देखिए हमने देखा 2 × 2 × 2 क्या सवाल कहता है 64, क्या था बेटा 64। तो देखेंगे 2 × 2 × 2 यानी आया 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर कितना जाएगा बेटा 6, कितना जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है बेटा -343। अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे बेटा तो पहले फैक्टर्स कीजिए, 7 से कटेगा, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे -7 × -7 यानी कि -7 पे पावर कितना आ जाएगा बेटा 3। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है बेटा 256 इसके फैक्टर्स करेंगे हम लोग 256 के। सबसे पहले देखते हैं कितने आएंगे पावर, 2 ग्रुप बनाना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 बेटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसके फैक्टर करने में कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 यानी कि 2 पे पावर कितना आ जाएगा बेटा 8, कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर डी 729 इसके फैक्टर करेंगे हम लोग। फैक्टर्स करने के बाद 9 के बेस में बनाना है तो आप लोग बनाने जितने भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बेटा देखते हैं 8 का सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करें बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 क्योंकि पावर 3 लगी बेटा 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 3 3 जा 9, 3 से 1 खत्म हुआ बेटा, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। हमने देखा ऊपर कितना बचा 1/12, कितना आंसर 1/12। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है -7 पे पावर 3 डिवाइडेशन -14/5 पे पावर 2। सॉल्व करेंगे बेटा -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में संख्या उल्टी हो जाएगी यानी कि 5/14 मल्टीप्लाई 5/14 2 टाइम्स आएगा बेटा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17/4। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी 1/2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई -3/5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 4/-9 पे पावर 2। सॉल्व करेंगे इसको बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/9। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 फिनिश, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 खत्म हुआ बेटा। ऊपर देखते हैं क्या बचता है, ओनली क्या बचता है 2 अपॉन 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बचा कितना 9 यानी कि 2/2
225 माइनस के। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा, क्या रहा है 100 अपॉन 2 पे पावर 2 डिवाइडेशन कर्ली ब्रैकेट 10 अपॉन 3 पे पावर 3 माइनस 10 अपॉन 9 पे पावर 4। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखेंगे क्या सॉल्व करेंगे बेटा। 100 पे पावर 2 मतलब हुआ 1 2 3 4 अपॉन 4 डिवाइडेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 2 3 अपॉन 27 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 2 3 4 अपॉन 9 9 जा 81 9 9 जा 81 81 मल्टीप्लाई 81 करिए कितना आता है। ठीक है, अब लोग क्या लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1 2 3 4 अपॉन 4 डिवाइडेशन कर्ली ब्रैकेट, इनका एलसीएम आएगा बेटा 81 मल्टीप्लाई 81 यानी 27 का 81 3 बार जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 81 माइनस 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 27, सॉल्व करेंगे बेटा इनका सॉल्व करेंगे बेटा 27 3 1 3 3 8 24 1 2 3 माइनस 27 1 2 3 4 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 81। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 क्लियर, 3 में से 0 गया 3 सॉरी 7 में 3 गया तो 4 आएगा बेटा। अब बचा कितना 7 6 में से 4 गया 2 और 2 में 2 गया 0 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 81 माइनस के आएंगे। अब संख्या को क्या डिवाइड लगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 1 2 3 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81 अपॉन माइनस के 27 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले जो 1 2 3 1 2 3 फिनिश हो जाएगा। अब बचा क्या ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा हम लोग, तो 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 4, इनको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं आगे, हम क्या देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा हमने क्या किया, पहले हमने एलसीएम लिया 81 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड किया तो या तो 243 3 टाइम 0 आएगा, यहाँ 81 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10,000। हम सब्ट्रैक्ट किया तो जाएगा 233 3 टाइम 0 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 81। हमने क्या किया उल्टा किया, डिवाइड था उल्टा कर दिया तो 65 अपॉन 65 61 आएगा अपॉन में 23300 काट दिया, तो आपको जो आंसर आएगा 65,610 अपॉन 932। ये था क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर ई पे देखेंगे क्या कह रहा है, समझेंगे बेटा। आपका हमारा ई क्या कह रहा है 8 की पावर 2 यानी कि 8 8 कितना होगा बेटा 64 माइनस 4 4 कितना होगा बेटा 16 डिवाइडेशन 1/24।
सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में 6 किया बेटा 8 बचा, 5 में बन गया 4 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होता है 24। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर एफ, लास्ट क्वेश्चन साइड क्या कह रहा है इसका, 64 माइनस के अपॉन 196 डिवाइडेशन 2 अपॉन माइनस के 7 पे पावर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस के 64 अपॉन 196 डिवाइडेशन 2 2 जा 4 7 7 जा 49, माइनस का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, पलटेंगे माइनस के 64 अपॉन 196 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 4, 4 से इसको काटेंगे 4 1 जा 4 4 6 जा 24, फिर से काट और अभी जो कितना बचा 69 मल्टीप्लाई 49 माइनस अपॉन 196। अब काटेंगे 2 8 जा 16 2 9 जा 18, बची कितनी 1, तो 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8, बची कितनी 1 2 9 जा 18, 49 से 49 फिनिश हुआ, आपका आंसर आया माइनस के 4। ये था क्वेश्चन नंबर एफ, जो 5 क्वेश्चन का एफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखेंगे बेटा 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है पहला माइनस के 196 अपॉन 2401। पहले इसको काटेंगे बेटा, कितना कट्टा देखते हैं। 7 से काटा इसको, तो 7 2 जा 14 15 16 17 18 19, 5 बचा 7 8 जा 56, 7 से इसको काटा बेटा, 7 3 जा 21, बची कितनी बेटा 21 22 23 24, 3 बचा, 7 4 जा 28 29 33, 2 बचा, 7 3 जा 21। अब क्या किया, अब नहीं कटेगा, यानी कि माइनस के 28 अपॉन 343। अब इसके करेंगे फैक्टर। अब हम 28 के फैक्टर करते हैं, किसके फैक्टर करेंगे बेटा 28 के, तो आएंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2। एक मिनट बेटा, फैक्टर करेंगे इसके, तो कितना होता है बेटा 7 4 जा 28, यानी 7 4 जा 28 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 7। क्लियर। इसकी भी फैक्टर करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर स्टूडेंट्स। एक 7 से 7 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना बेटा 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7। इसका मतलब हुआ कि रेसिप्रोकल करना है इसका, तो आएगा माइनस के 2 पे पावर 2 अपॉन 7 पे पावर 2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 7 अपॉन माइनस के 7 अपॉन 2 पे पावर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। इस टाइप के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। क्लियर ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 समझ लीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ पावर इन प्राइम फैक्टर, लिखा 4125। इसके प्राइम फैक्टर ग्रुप में लिखना है। सबसे पहले इसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे 4125। फैक्टर करेंगे सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड देंगे बेटा, तो 3 बन जा 3, बच्ची कितनी 1, तो 3 3 जा 9 10 11 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर अब 5 से करेंगे बेटा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर बेटा 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे बेटा, 5 बन जा 5, फिर 11 से देंगे। इसके जो फैक्टर्स आए वो कितने हैं बेटा, 3 मल्टीप्लाई 5 पे 2 मल्टीप्लाई 11। जो रिमेन इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, अगले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे बेटा 10 के, ये हो गया बेटा। अब भी देखेंगे बेटा आप लोग, क्या रहा है 4 3 5 6। इसके फैक्टर करने हैं। जब इसके प्राइम फैक्टर इसी टाइम से करेंगे तो आपको जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई
3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 11 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे बेटा। तो सी क्या है 8281, क्या कह रहा है बेटा 8281। इसकी फैक्टर्स करने, क्या करने बेटा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स करेंगे बेटा, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 7 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 13 पे पावर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 784, इसके फैक्टर्स करने। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 2000, इसके फैक्टर्स करने। क्या करने बेटा फैक्टर। इसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो आपके आएंगे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है 1323, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। इस टाइप की जो आपकी जो एक्सरसाइज थी आज आपकी कंप्लीट हुई। आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से पहले फैक्टर्स करेंगे, जो फैक्टर्स में जो नंबर्स आते हैं उनको यहाँ शो ऑफ करेंगे। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट के रूप में किसी सवाल को लिखना। तो ये आपका जो चैप्टर था आज मैंने आपका कंप्लीट कराया। चैप्टर की जो एक्सरसाइज 5.1 थी ये कंप्लीट हुई। हम आपको अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 5.2 की होगी, उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।